नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर 3 टाइम बम मिलने के बाद प्रशासन हरकत में है और एटीएस और एनआईए की टीम गिरफ्तार चारों आरोपियों से मिठनपुरा थाने में पूछताछ कर रही है। बम मिलने के मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जावेद खान, सैफ आलम, मोहम्मद उमेर और शमी खान शामिल है। सभी से पूछताछ के बाद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जांच एजेंसी ने शमी खान को बुलंदशहर से पकड़ा और ऐसे में उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम के भी मुजफ्फरपुर आने की संभावना जाहिर की जा रही है। इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के तिनकोठिया में, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तिनकोठिया में टाइम बम मिलने के बाद से अब लगातार एटीएस की टीम और एनआईए की टीम जो है वह जांच कर रही है। इस वक्त हम मिठनपुरा थाना कैंपस में आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से एटीएस की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है और एनआईए की भी टीम जो है वह जांच कर रही है। अब तक 4 लोग जो है वह उनका नाम सामने आया है, जिसमें जावेद खान, उसे अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ 3 अन्य जो हिरासत में है, जिसमें बुलंदशहर यूपी के शमी खान का नाम सामने आया है। साथ ही साथ सैफ आलम, जिसे पहले ही पुलिस ने उठाया था। उसके बाद एक मोहम्मद उमेर है। इन 3 लोगों को जो है वह उससे पूछताछ लगातार एटीएस की टीम कर रही है और एनआईए की भी टीम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह जो जानकारी मिल रही है कि इसमें जावेद खान को फिलहाल जो है वह जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस की टीम भी जो है वह यहाँ पर पहुंच सकती है। हालांकि एटीएस पटना की टीम यहाँ पर बहुत पहले आ चुकी है और लगातार जो है वह पूछताछ चल रही है। अंदर तमाम जो 4 जो आरोपी हैं जिनका नाम सामने आया उनसे पूछताछ चल रही है और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है कि जावेद खान को यहां से जेल भेजा जाएगा। वहीं 3 अन्य जो हिरासत में लिए गए थे उनसे पूछताछ जो है वह लगातार जारी है। तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से 3 टाइम बम तिनकोठिया इलाके से घर में मिला था, उसके बाद से सनसनी मची हुई है और लगातार एटीएस और एनआईए की टीम जो है वह जांच कर रही है और तमाम जानकारी ली जा रही है कि आखिर कहां से और किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो है वह तैयार हुआ था, आखिर किस तरीके से बम बनाने की विधि जानकारी प्राप्त हुई। तमाम चीजें जो है वह पुलिस जो है वह पता लगाने में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरपुर से जुड़ चुके हैं सीधे फोन लाइन पर। प्रियांक, क्या जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम के पहुंचने की भी बात और संभावना जाहिर की जा रही थी, तो कोई जानकारी कि कब तक ये टीम पहुंच सकती है? जी, यूपी के टीम की पहुंचने की संभावना जो जताई जा रही थी, यूपी की एक टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। यूपी पुलिस की गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है मिठनपुरा थाने पर। हम लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से 4 जो आरोपी हैं, जिसमें जावेद खान को अब जेल भेजने की तैयारी चल रही है और बाकी जो अन्य हैं, जिसमें यूपी के बुलंदशहर से जो शमी खान है, इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अभी अभी एसएसपी राकेश कुमार भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी बातचीत की है तमाम अधिकारियों से और आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। बिल्कुल प्रियांक, चूंकि ये बताया जा रहा है कि जो ये मॉड्यूल जिस तरीके से काम कर रहा था, उस मॉड्यूल में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उसके तार कहां तक है, क्या इसी लेकर कोई जानकारी साझा की जा रही है? नहीं, अभी तक पुलिस या फिर किसी भी टीम की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। काफी गोपनीयता इस पर बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं बीते कुछ दिनों से लगातार मुजफ्फरपुर के साहेबगंज, बलराज और अन्य इलाकों में जो है वह एनआईए की टीम जांच कर रही थी। पीएफआई के संबंध को लेकर भी जांच चल रही थी। तो ऐसे में इस तरीके से बम मिलना जो है, तो इसको लेकर कई तरह के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी भी गोपनीयता बढ़ती जा रही है। प्रियांक, साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि जावेद खान को भेजने की तैयारी की जा रही है जेल, बाकी 3 जिसे हिरासत में लिया गया था उनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे पूछताछ में किस तरह की जानकारी आ रही है, क्या इससे लेकर कोई जानकारी सामने है? जावेद खान के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने एसएसपी राकेश कुमार से कल बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग स्मैक की जानकारी पर तलाशी करने पहुंचे थे, टीम पहुंची थी। तो वहां पर स्मैक के जो धंधेबाज के रूप में जो है वह जावेद खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहीं पर यह जानकारी मिली कि यहाँ पर टाइम बम भी रखा हुआ है जब छापेमारी की जा रही थी। तो उसी दौरान जो है जावेद खान को स्मैक वाले मामले में फिलहाल भेजने की तैयारी चल रही है, ऐसी सूचना मिल रही है। यूपी के आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन भी इसमें जोड़कर देखा जा रहा है। उस दृष्टिकोण से ये जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिखेगा और बिहार के लिए आतंकी कह लें या इस तरीके के लोगों के लिए जिस सेफ जोन की बात की जाती है वो ज्यादा चिंता का विषय बन जाती है।
जी, अब इस पे अभी कुछ भी कोई बोलने से इनकार कर रहा है तमाम अधिकारी। और अभी अभी एक आरोपी को जो है वह मिठनपुरा थाना लाया गया है। अभी पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि अब जो कुछ भी अपडेट होंगे लगातार हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु और तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त भी पूछताछ का सिलसिला चलता हुआ यूपी की एक टीम जो है वो पहुंची हुई है मुजफ्फरपुर, जैसा हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं। और सिवान से बड़ी खबर आ रही है, मुबारकपुर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। विजय यादव का भाई अजय यादव, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी, अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रघुनाथपुर के भागड़ दियारा से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी और सिवान पुलिस दोनों की संयुक्त कार्रवाई में इस शख्स को पकड़ा गया है। ये वही वीडियो जिसके बाद इस शख्स की तलाश की जा रही थी। छपरा के मुबारकपुर में जातीय हिंसा और इस जातीय हिंसा की ये तस्वीरें सचमुच परेशान करने वाली। रघुनाथपुर के भागड़ दियारा से हालांकि इस शख्स को पकड़ लिया गया। कटिहार में महिला सिपाही हत्याकांड में अब तक 7 में से केवल 1 आरोपी की गिरफ्तारी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर कटिहार पुलिस अपने महकमे से जुड़े हुए इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर इतना शिथिल क्यों है, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। मुंगेर जमालपुर के रहने वाले मृतक पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती के भाई सौरभ ने संगीन आरोप लगाया है और संगीन आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया। प्रभा भारती के भाई ने कहा है कि पूरा ये मामला जो है ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। उसने एक युवक पर अपना परिचय छिपाकर उसकी बहन से प्रेम का ढोंग करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। हसन नाम का लड़का उसको रोज मतलब तंग करता था। उसको मतलब झूठ बोलकर, वो हिंदू बोलकर उसके साथ मार्केट जाता था मतलब और घूमता था और उसको मंदिर लेकर जाता था हिंदू बोलकर। उसके बाद वो उसको उससे विवाह करना चाहता था। जब मेरी बहन को पता चला कि वो हिंदू नहीं एक मुस्लिम लड़का है तो फिर वो उससे दूर रहने लगी और फिर उससे दोस्ती करना नहीं चाह रही थी, पर वो जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल करने लगा। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा हत्याकांड पर अब लगातार कई खुलासा हो रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ ऐसा कई दस्तावेज लगा है जो प्रभा को अपने ही विभाग में किस तरह से लगातार अपने फरियाद को लेकर भटकना पड़ रहा था, इसकी तस्दीक कर रहा है। जरा इस आवेदन को देखिए, ये महिला थाना में से जुड़ा हुआ आवेदन है जो प्रभा ये आवेदन दिया था ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरा इसी परिसर में जो SC/ST थाना है इसमें भी उनके साथ जो फेक ID बनाकर हसन नाम के लड़का जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था इससे जुड़ा हुआ कंप्लेन ठीक इसी थाना दोनों में दिया गया था। ऐसा लगातार बातें अब सामने आ रहा है। ये तस्वीर जो है ये बैद्यनाथ धाम की है जहां बताया जा रहा है प्रभा हसन नामक युवक के साथ था और उसे विश्वास दिलाने के लिए हसन ने उसके साथ पूजा पाठ तक किया था। तीसरी तस्वीर लगातार जब ये पता चला प्रभा को कि वो दूसरे धर्म का है और इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रही थी, तब प्रभा को किस तरह से धमकाया जा रहा था इसका तस्वीर भी जरा इन SMS से कीजिए देखा जा सकता है जो व्हाट्सएप में फेक ID बनाकर दिया जा रहा था। आई एम सॉरी प्रभा इन एडवांस बिकॉज तुम्हारे जब तक दूसरे के बातों पे ही चलना है तो तुम्हें मुझे भी कुछ करना होगा। इस तरह का फेक ID बनाकर हसन के तरफ से ये धमकाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस मामले में अब कई मोड़ आने लगा है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। ये वो थाना है महिला थाना और अनुसूचित जनजाति थाना, इसी दोनों थाना में प्रभा के तरफ से आवेदन दिया गया था और जिसको अनसुना किया गया, जिस कारण पुलिस कांस्टेबल प्रभा की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस अब जांच की बात कर रही है। निश्चित तौर पर जांच में जो परिणाम आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन कटिहार पुलिस जो दावा करती है लोगों के सुरक्षा के प्रति सजग थी, इस पर सवाल जरूर उठता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पूर्णिया में 5 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप कर बेरहमी के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया। अमौर थाना क्षेत्र में बच्ची के 2 चचेरे चाचा कुश और लोबिन मंडल के साथ बगल के एक व्यक्ति मोहम्मद कौसर ने मिलकर मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शनिवार की शाम फकीर टोली गांव में बांध के पीछे झाड़ी में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो पिछले 4 दिनों से लापता बताई जा रही थी। कुछ लोगों ने कुछ नाम के एक आरोपी द्वारा बच्ची को पकड़कर खेत में ले जाने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर बच्ची के शव को बरामद किया गया। कुछ नहीं हुआ है, मगर हम घर में था, दूसरा आदमी बोल रहा है कि यही मारा है। तो हम घर में था, तो हम उस दिन वहाँ पर आज चौक से आ रहा था, एक तो घटना कर दिया वहाँ पर एक्सीडेंट। हम उसका डर से हम घर में लुका गया था, तो घर में लुका गया था ना, तो वो लोग बोल रहा क्या यही बोलो मारा। कैसे मारा था आपको पता नहीं, हमको मालूम कुछ नहीं है। दानापुर में यादव गैंग का खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले यादव गैंग की तरफ से दुकानों पर पोस्टर्स लगाकर रंगदारी की मांग की गई। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन दुकान अब भी इस पोस्टर को लेकर डरे सहमे हुए हैं। सभी व्यवसायियों ने हालांकि अब एकजुट होकर रहने का संकल्प लिया है। हम लोग जितने भी दुकानदार हैं सारे कमर कसे हुए हैं। अगर किसी भी तरह से वो लोग आना चाहेंगे, हम लोग उसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। गाली का जवाब गाली से देंगे, लाठी के जवाब लाठी से देंगे और गोली के जवाब गोली से देंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दोबारा दौर नहीं लौटने देंगे। दोबारा वो दौर नहीं लौटने वाला है जो 2004 का दौर था, हम लोग लौटने नहीं देंगे। सारे दुकानदार हम लोग संगठित हैं। सारे दुकानदार भाई कमर कस लिए हैं और जैसे वो आना चाहते हैं हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और रही सवाल लोगों के अंदर डर, तो उसके लिए हम लोग हमारे बड़े भाई जो हैं, ये लोग जो डरे हुए हैं, उनको हम लोग ये कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर गुजरने वाले रास्ते पर एक तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है। तेंदुए की चहलकदमी की वजह से 10 मिनट तक इस रोड पर लोगों का आना जाना बाधित रहा और इसी दौरान गाड़ी से एक व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में तेंदुए को कैद कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ गाड़ी की रोशनी की वजह से परेशान है और वो जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्मीपुर गांव से सटे जंगल के इलाके की ये तस्वीर बताई जा रही है और इस वीडियो के बाद वन विभाग की टीम ने कर्मचारियों को सचेत कर दिया है। सिवान में कार पर पुलिस का स्टिकर लगाकर चोर मोटर पार्ट्स की दुकान में चोरी करने के लिए पहुंच गए, जहां लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई। वहीं 2 चोर मौके का फायदा उठाकर और गाड़ी छोड़कर यहां से फरार हो गए। लोगों ने चोर की पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने चोर को हिरासत में लेते हुए कार को जब्त कर लिया। यह घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार की है। करीब में मेरे को फोन आया कि आपकी दुकान पर गाड़ी खड़ी है, जाकर देखिए क्या हो रहा है। तो मैं आया अपने घर वालों के साथ। उसके बाद देखा तो वो मतलब चोर गाड़ी में बैठ चुका था जाने के लिए, तो उसको पकड़ा गया और 2 चोर भाग गए। एक को पकड़ा गया उसी रात और उसके आधे घंटे बाद थाना आई और ले गई है। भागलपुर के सनहौला में बेखौफ बालू माफियाओं ने एक मजदूर को ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से मार दिया। मामले की जानकारी के बाद काफी देर से पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी नजर आई। परिजनों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस यहां पर पहुंची तो जरूर, लेकिन सीमा विवाद के बीच कई घंटों तक शव जो है जस का तस पड़ा रहता है। परिजनों ने बालू के खेत में स्थानीय पुलिस और फिर जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जारी है। 5 बजे भोर में। कौन चढ़ा दिया? रंजीत यादव और सरवन यादव। कोई विवाद था पहले से इनके बीच? झगड़ा हुआ है। किस बात को लेकर के? वह गाड़ी आई विषय में हमरा कहना भरे। अच्छा, आपको कब मालूम चला? 4 बजे भोर। क्या नाम था इनका? फुलेसर यादव। आपका क्या नाम है? रानी देवी। आप कौन है इनके? पतिया। गोपालगंज के हथुआ विधायक सह राजद के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक ने धमकी देने के बाद पटना के कोतवाली थाने में इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी युवक को गोपालगंज के हथुआ से गिरफ्तार कर लिया है। विधायक का आरोप है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने शराब के मामले में पुलिस से पैरवी करने के लिए कहा
और पैरवी से इनकार करने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हथुआ के रूपनचक निवासी धर्मेंद्र कुमार के तौर पर की गई है। परसों रात में अपने डेरा पर, सरकारी डेरा पर पटना बैठा हुआ था। 8:30 बजे अनजान नंबर से फोन आया और व्यक्ति बल के 4 लोग दारू पी कर पकड़ गए, छुड़वा दीजिए। तो मैं बोला कि नहीं, इसमें मैं पैरवी नहीं करता हूँ, गलत पैरवी नहीं करता हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन किया वो और बोला कि नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे। हमको असूद बोला, मैं भी बोला उसको, इस पर बोला कि आपको जान से मार देंगे। यही मामला। क्या वो पकड़ा गया है? पकड़ा गया है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई किया, पकड़ा गया। इसमें बात आ रही है रंगदारी की भी, तो ऐसा नहीं, रंगदारी की बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। बक्सर में एक सभा को संबोधित करते हुए अश्विनी चौबे ने विवादित बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में जल्लादों की सरकार है और इस सरकार में इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। के रूप में जो जनता का कल्याण करे वही सरकार होता, लेकिन जो जन कल्याण के लिए जो जनता को मारने का काम करे उसको क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए। जल्लाद है ये बिहार सरकार, जल्लाद के रूप में खड़ी हुई है। आपने कहा ना जल्लाद है। बिहार सरकार क्या है? जल्लाद है जो ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने 13 राज्यों के राज्यपाल और एलजी को बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर करते हुए रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अब बात विकास वैभव की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नसीहत के बाद भी आईपीएस विकास वैभव का एक नया ट्वीट जो है वो सामने आ चुका है। संस्कृत के श्लोक को लिखकर विकास वैभव ने ये नया ट्वीट किया है और ट्वीट संदेश में विकास वैभव ने लिखा है, जिसके हृदय में दया है, जिसकी वाणी में सत्य है, जिसके कार्य भी दूसरों के हित के लिए हैं, उसका मृत्यु भी क्या कर सकेगा। आपको बता दें कि विकास वैभव फिलहाल 3 दिनों की छुट्टी पर हैं। उनकी ओर से 60 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पर विभाग ने स्वीकृति नहीं दी। बताया जा रहा है कि वे कल कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सकते हैं। वहीं विकास वैभव को सुशील कुमार मोदी का साथ मिला है। सुशील मोदी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार में काबिल अधिकारी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के सीनियर आईपीएस अफसरों का मनोबल तोड़ रहे हैं। सुशील मोदी ने यहां तक कहा कि आरजेडी के साथ जाने के बाद से सीएम नीतीश कुमार लगातार पुलिस अधिकारियों का मनोबल तोड़ने वाला रवैया अपना रहे हैं। वहीं विकास वैभव को बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी समर्थन मिला। अनंत सिंह ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से भी विकास वैभव का साथ देने की अपील की। तो वहीं अनंत सिंह ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि जब बात बिहारी अस्मिता की हो तो छोटी सरकार सदैव बिहार और बिहारियों के हित के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। आप समस्त अनंत समर्थक विकास वैभव जी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। और अब बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिनके सरकारी बंगले में रंग रोगन के साथ बंगले तक जाने वाले रास्ते पर उच्च कोटि के सड़क का निर्माण कार्य जारी है। बड़ी संख्या में मजदूर सड़क के निर्माण में लगे हुए हैं। बताते चले आपको कि इससे पहले इस बंगले में बतौर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रह रहे थे और हाल ही में उन्होंने इस बंगले को खाली किया है, जिसके बाद ये सरकारी बंगला तेजस्वी यादव को अलॉट किया गया। बंगले में हो रहे इस सड़क निर्माण का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने पुराने बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं और इसको लेकर के जो 5 देश रत्न मार्ग है, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का ये जो आवास है, आप पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये
तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, उप मुख्यमंत्री के नाम से ये आवास जो है वो अलॉट है। और इस बंगले में रंग रोगन के साथ साथ तमाम जो तैयारियां हैं, काम है दुरुस्त करने का, वो हो रहा है। और साथ ही इस बंगले को जाने वाली जो सड़क है वो सड़क भी जो है वो चकाचक हो, बेहतर हो, इसको लेकर के यहाँ पे देखिए सड़क का निर्माण कार्य जो है वो उच्च कोटि का किया जा रहा है। बताते चले कि पिछली बार जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटा था तो बीजेपी के साथ ये गठबंधन हुई और उस समय इस बंगले को लेकर के काफ़ी सियासत हुई, काफ़ी बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई। हालांकि इस बार एक बार फिर से जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ सरकार का गठन किया तो उसके बाद ये बंगला जो है वो तेजस्वी यादव को अलॉट हुआ है। और ये देखिए ये तेजस्वी यादव के नाम की यहाँ पे शिलापट भी लगी है। और तेजस्वी यादव के नाम से जब ये बंगला अलॉट हुआ तो इस बंगले का जो रख रखाव है वो था सही नहीं था, तो इस कारण से इसे दुरुस्त किया जा रहा है। रंग रोगन के साथ जो है वो पुराने जो चीज़ें हैं उसकी बेहतरी को लेकर काम किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में इस बंगले को जाने वाली जो सड़क है वो बेहतर हो, इसलिए चूंकि तेजस्वी यादव जो है खुद पथ निर्माण मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनका बंगले का जो रास्ता है वो बेहतर हो। और इसी लिए ये इस बंगले का जो रास्ता है वो उच्च कोटि का यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर, बेहतर तरीके की जो पिचिंग है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भले ही इस बार सरकार बदली और बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ जो है वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार बन गई, लेकिन इस बंगले को लेकर के इस बार किसी तरह की सियासत नजर नहीं आई। तेजस्वी यादव जो है बेहद सहज तरीके से इस बंगले में आए और आकर के उन्होंने यहाँ के हाल देखा और फिर जो गड़बड़ियाँ थी उसे दुरुस्त करने का निर्देश उनकी तरफ से जारी किया गया, रंग रोगन का काम किया गया और अब पिचिंग का काम जो है, सड़क निर्माण का जो उच्च कोटि का काम जो है वो किया जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब बाइटन स्टील। छपरा के मुबारकपुर हत्याकांड का आरोपी अजय यादव गिरफ्तार। मुख्यापति विजय यादव का भाई है अजय। सिवान के रघुनाथपुर से हुई गिरफ्तारी। कटिहार में महिला सिपाही हत्याकांड में पुलिस पर ही लापरवाही के आरोप। 7 में से अब तक केवल एक आरोपी गिरफ्तार। मृतक के भाई ने लव जिहाद का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में मिले टाइम बम की जांच में जुटी एटीएस टीम। यूपी कनेक्शंस के खुलासे के बाद कई शहरों में छापेमारी जारी। स्विच लगाने के बाद 10 मिनट में हो सकता था धमाका। बिहार में गेस्ट टीचर्स ने दी हड़ताल की धमकी। एसटीईटी की बाध्यता खत्म करने और सेवा नियमित करने की मांग। खत्म की जा रही है +2 में 5 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों की नौकरी। सीएम नीतीश की नसीहत के बाद भी आईपीएस विकास वैभव कर रहे ट्वीट। संस्कृत श्लोक के जरिए ट्वीट कर फिर साधा निशाना। समर्थन में उतरे सुशील मोदी और अनंत सिंह। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने बिहार के राज्यपाल। हिमाचल के राज्यपाल के पद पर थे तैनात। गोवा के विधायक और मंत्री रह चुके हैं आर्लेकर। फागू चौहान को मिला मेघालय का जिम्मा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब बाइटन स्टील।